बात करने वाले हैं जो हमारा जियोग्राफी ओल्ड पेपर सोल्यूशन चल रहा है उसमें ये 2015 का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि 2015 के जो 15 मार्कर है उसमें हम लगभग 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये आज हमारा आखिरी प्रश्न है। इसके बाद से हम 2016 के प्रश्न पर पेपर पर चले जाएंगे, यानी कि 2014 और 15 का जो हमारा पेपर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के एंड के साथ में। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और जियोग्राफी ओल्ड पेपर सोल्यूशन का ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 1 अगस्त से पेड क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मात्र 700 रुपये में आपको लगभग बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली हैं। 75+ लेक्चर, PDF नोट्स, सारी सुविधा उपलब्ध होने वाली है। तो आप वहां पर जाकर PSC अड्डा साइट पर ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें। चलिए तो लौटते हैं हम प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है और इसके उपयोग भी बताना है। प्रश्न आपसे 300 पूछा है और अगर आपको शायद ज़्यादा जानकारी हो तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मैग्नीज के बारे में हमें कम ही जानकारी है। हालांकि इसमें उपयोग और उत्पादक क्षेत्र दोनों पूछे हैं, तो इस उत्तर में इतने शब्द आपको मिलेंगे नहीं, तो अगर 250 तक भी लिख पाए तो भी बेहतर होगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर उत्तर की। और सबसे पहले कुछ सामान्य से जानकारी हम जरूर लिखेंगे भूमिका के रूप में कि मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, जो लगभग 28% मैग्नीज का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा स्थान है, क्योंकि आपको भूमिका के रूप में यहाँ पर लिखना रहेगा। उसके बाद 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगभग बालाघाट छिंदवाड़ा पेटी में 275 लाख टन मैग्नीज संचित है, जबकि संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए अनुमानित लगभग 600 लाख टन के करीब है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मैग्नीज बालाघाट छिंदवाड़ा पेटी में होता है, जहां पर मध्य प्रदेश में जितना अनुमानित है उसका अच्छा खासा लगभग 40% तो यही है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है वो बालाघाट छिंदवाड़ा में ही है। हालांकि जो अनुमान है वो काफी ज्यादा है, 600 लाख टन के आसपास है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कि मैग्नीज है क्या, तो थोड़ी सी इसके बारे में बात कि मैग्नीज राख के रूप में धारवाड़ युग की अवसादी शैल समूह में साइलोमेलिन और ब्रोनाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे उत्तर जब जहां पर आपको जानकारी ज्यादा नहीं हो तो कुछ एक्स्ट्रा फिर जानकारी आपको लिखनी पड़ जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो उत्पादक क्षेत्र है वो फिक्स हैं और उनके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी है नहीं, तो फिर ये इसके बारे में आपको चट्टानों का भी विवरण करना रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर और फिर एक मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे। और जब भी MP का क्वेश्चन आए मैप तो आपको जरूर बनाना है, तो अपनी आदत में आपको शुमार करना है मैप बनाना, ये तो आप जरूर कर लें। तो मैप बनाएंगे और मैप में स्टार के माध्यम से हम शो कर देंगे कि जो मैग्नीज का क्षेत्र है बालाघाट छिंदवाड़ा, इसके अलावा जबलपुर कटनी वाला क्षेत्र, और इधर आपको झाबुआ खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र भी है। तो ये हमने यहाँ पर मैप में से डिनोट कर दिया है। अब हम आगे चलेंगे वीडियो में, एक एक करके इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताते जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन 1880-81 से दशक के सबसे पहले पूरे भारत में कटनी से प्रारंभ हुआ था। यानी कि ये भी आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा बताने का कि कटनी जो है वहां से सबसे पहले स्टार्ट हुआ, तो ये आपको जरूर बताना रहेगा। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में यह सिवनी, झाबुआ, खंडवा, धार, मंडला में न्यूनतम निक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन बालाघाट और छिंदवाड़ा प्रमुख क्षेत्र है जहां पर लगभग 80% मैग्नीज का उत्पादन होता है। ओके, उत्पादन की बात कर रहे हैं, भंडारण 40% के आसपास है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो वो 80% है पूरे मध्य प्रदेश का। तो जो भंडारण था 600 लाख टन के आसपास, उसमें सारा का सारा उत्पादित नहीं हो जाता है। ओके, इस बात का आप खास ध्यान रखें कि उत्पादन और भंडारण दोनों में हमेशा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको लेकर हमें चर्चा करनी रहेगी। सो बालाघाट की हम बात करेंगे पहले। तो बालाघाट के जो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो तिरोड़ी, रामरमा, केट गमेट, चिकमारा, बुलबुदा सहित 21 क्षेत्रों में वितरित है। ओके, नाम हालांकि अजीब लगेंगे लेकिन वहाँ के स्थानीय नाम है, और जो बालाघाट से होंगे उन्हें तो हालांकि ये चित परिचित होंगे, लेकिन जो अदर साइड से वहाँ के स्थानीय नाम है इसलिए थोड़े से अजीब आपको लगेंगे आदिवासी के अनुसार। तो इन क्षेत्रों पर यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा की बात करें तो सीतापुरी, घोटी, धोना जैसे लगभग 19 क्षेत्र यहाँ पर खदानों के रूप में हैं। तो बालाघाट के लगभग 21 क्षेत्र और छिंदवाड़ा के 19 क्षेत्रों में मैग्नीज उत्पादन होता है। इसके अलावा बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र रेलवे लाइन से जुड़े हुए, इस कारण से यहाँ निर्यात में सुविधा है।
तो एक सामान्य जानकारी और हमने यहाँ बता दी कि बालाघाट और छिंदवाड़ा क्या है कि जो रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं, इस कारण से पूरे भारत में यहाँ से अच्छा खासा निर्यात भी हो जाता है। अब रही बात उपयोग की, तो उपयोग भी हमें एक एक करके बताना है। तो उपयोग में यहाँ पर एक जानकारी कि यदि लोहे की तह में यानी कि उसकी पूरी मोटाई जो है उसमें 5% से अधिक मैग्नीज हो तो वो मैग्नीज कहलाता है, अन्यथा लोहा कहलाता है। ओके, सो जो लोहा है उसमें अगर 5% से ज्यादा हुआ तो मैग्नीज है, अगर उससे कम हुआ तो वो क्या कहलाता है, लोहेस कहलाता है। हालांकि अगर ये 45% से ज्यादा हो तो इसे फिर शुद्ध मैग्नीज कहा जाता है। अब यहाँ पर उपयोग जो है एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो पहला उपयोग कि मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग धात्विक एवं लोहे के साथ होता है, यानी कि जब लोहा बनाया जाता है या जितने भी धातु वाली खासकर वस्तुएं हैं उनमें मैग्नीज का उनके निस्तारण में, उन्हें बनाने में इनका खासकर उपयोग होता है। तो ये पहला उपयोग। इसके बाद दूसरा कि इसका सर्वाधिक उपयोग एल्यूमिनियम के साथ दृढ़ मजबूत धातु बनाने में होता है। तो जब एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम के साथ भी ये मिश्रित के रूप में काम करता है, खासकर दृढ़ मजबूत जो धातु बनाना है उसके लिए। इसके अलावा अन्य कई धातुओं में यह मिश्रित धातु के रूप में कार्य करता है, यानी कि जैसे तो मैग्नीज तो है ही सही, इसके अलावा और भी बहुत सारे मिश्रित धातु होती है, उनके साथ मिलकर अन्य जो धात्विक पदार्थ है वो बनाए जाते हैं। चौथा यहाँ पर कि जहाज, परिवहन उपकरण, हवाई डिब्बे, प्रतिरोधक तार आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और पांचवा कि अधात्विक रूप में इसका प्रयोग बैटरी, कांच, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में होता है। तो ये जो उपयोग है, हालांकि थोड़ा सा ऐसा यहाँ पर फील होगा कि हम साइंस का पेपर सोल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा, हालांकि बहुत रेयर केस होता है जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए, लेकिन अगर वो सिर्फ मैग्नीज के उत्पादन का पूछता तो 300 तक तो शायद ही कोई लिख पाता। अब रही बात यहाँ पर अंतिम में उपसंहार के रूप में, तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन प्रति वर्ष वृद्धि को प्राप्त होता है, नहीं कि हर साल बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश में खनिज भंडार उचित मात्रा में है, आवश्यकता है उनका उचित खनन और औद्योगिकरण करने की। तो मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज अच्छी खासी स्थिति में उत्पादित होता है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि उसका तो भंडारण, उसके लिए उचित संसाधन, पूंजी निवेश हो तो खनन भी अच्छा होगा और औद्योगिकरण भी होगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो के साथ में ही हम कंप्लीट कर चुके हैं 2015 के पेपर और 2014 के। हालांकि 2014 से 18 तक के 3 मार्कर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देखिएगा, वहां से आपके सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 2016 में जो आपके 6 मार्कर है उनके बारे में, 5th मार्कर के बारे में। तो यहाँ पर इस वीडियो में ज्यादा कुछ विशेष था नहीं, खासकर आपको इसके जो वितरण क्षेत्र है यानी कि उत्पादन क्षेत्र है वो, इसके अलावा इसके उपयोग क्या क्या हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। साथियों, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपकी बेहतर मदद कर पाया हूँ। और आप एक काम जरूर करें कि ये प्रश्न आपको रोजाना फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कम्युनिटी मिल जाता है, तो वहां पर आप पहले लिखें, उसके बाद रोजाना रात्रि 9 बजे आप चेक करने हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।